4 yoga poses to relieve menopause discomfort। जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 4 योगासन जो कि मेनोपोज के वक्त होने वाली परेशानियों को आपसे दूर रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 4 आसन। बद्ध कोण आसन। देखते हैं। सबसे पहले मैट पर आपको इसी स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए, मतलब अपनी जो सोल है पैर का एक दूसरे से मिलाते हुए और फिंगर से मतलब इसे क्लच करते हुए दोनों हाथों को शरीर को एकदम टर्न के मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लॉक कर देना है। आपके जो हील है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ आपको ले जाने हैं, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये आपका पोस्चर हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नीज जो है नीचे की तरफ, ये बद्ध कोण आसन हो जाता है। अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये है आपका बटरफ्लाई पोज। इस तरह से ज़्यादा आपको ज़मीन की तरफ, मतलब आपका जो हिस्सा है आपका नीज है वो नीज आपके फ्लोर की तरफ लगने चाहिए। इसको आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रॉस लेग मतलब इस तरह से नहीं बैठा जाता है वो इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर अंदर ज़्यादा करने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर आप इस पैरों को इस तरह से रख सकते हैं और फिर इसी मुद्रा को इसी पोजीशन में बैठकर बैक को स्ट्रेट करके ज़्यादा झुकाएं नहीं नीचे, इस तरह से मूव कर सकते हैं। अधोमुख श्वानासन। तो सबसे पहले आपको लेना है मैट और मैट के ऊपर सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से और दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास, पैर आपके बाहर की ओर स्ट्रेच होंगे। अब एक एक करके अपने पैर को अंदर की ओर लाना है। पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल हल्का 1 इंच का। अब धीरे से ऊपर आपको पर्वतासन मतलब से इस तरह से ऊपर की ओर हल्का सा पैरों को एडजस्ट करते हुए अपना पूरा सर नीचे की ओर इस तरह से लगाना है। आपका स्टमक अंदर रहे और सर आपको जितना आपकी स्टिफनेस, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उतना ही आपको नीचे आना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको वापस सीधा होना है और धीरे से नीज को नीचे रखते हुए वापस से सेम नीचे पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाना है। वीरासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठना है आपको इस तरह से। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर और गर्दन को आपको सीधा रखना है और जो आपके हिप है मतलब जो आपका स्टमक है वो कई लोगों को मैंने देखा है इस तरह से बाहर की ओर और कमर की जो स्पाइन है आपकी काफ़ी कर्व हो जाती है, उसको आपको हटाना है। मतलब स्टमक अंदर, हिप आगे की तरफ, इस तरह से आपको बैठना है। ये ध्यान रखेंगे इस बात का, वरना आपको बैक की तरफ थोड़ा पेन फील हो सकता है। अब आपको धीरे धीरे राइट और लेफ्ट दोनों पैरों को इस तरह से बाहर की ओर निकालना है और जो आपके हिप्स हैं वो पूरा मैट की तरफ नीचे की ओर आ जाएंगे। आपका जो पैर है थोड़ा सा बाहर, मतलब हिप से हल्का सा दूर, इस तरह से आपको बैठना है। नीज आपको मिला के रखने हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये पैर बाहर, हील्स ऊपर की ओर, कमर सीधी, हिप अंदर की ओर और ये स्टमक बिल्कुल स्पाइन की तरफ पीछे की ओर। आंखें बंद और पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। कुछ देर बैठने के बाद आप वापस से अपने पैरों को धीरे से अंदर की ओर एक एक करके दोबारा से वज्रासन में आ सकते हैं। अगर आपको बैठने में इस तरह से दिक्कत है तो ये आसन बिल्कुल ना करें। नी में प्रॉब्लम है या आपके लेग में कोई इंजरी हुई है, हिप की कोई इंजरी हुई है, कोई कुछ किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो इस पोज को बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है आप लोगों को। और पैरों में सूजन रहती है तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है, बट कोई कंफर्टेबल, अब जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पैरों में तो ये पोज बिल्कुल नहीं करना है। पहले और आसन आप कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए अपने लेग्स की और उसके बाद आपको हीरो पोज मतलब आपको वीर आसन करना है। विपरीत करणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और उस मैट पर आपको सीधा लेट जाना है। आराम से बिल्कुल इस तरह से लेट जाना है। जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांग आसन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है।
बट थोड़ा सा चेंज है। अब अपने पैरों को पीछे की तरफ लाना है, धीरे से पीछे की ओर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ, और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीज को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, और देखते रहें जीवन कोश।